कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिव्य स्वर कहता है, त्रिपुरा सुंदरी, तेरे बचपन के खेल, घोड़े की लगाम थामना, तेरे पिता से तलवार चलाना सीखना, तेरी वो छोटी सी थाली जिसमें माँ की मिट्टी की मूर्ति रखकर भजन करती थी, वही सब तेरे तेज का आधार बना। आज मैं तुझमें वह बीज रोप रही हूँ जो आने वाले युद्धों के बीच एक वचन बनकर उभरेगा। यह अग्नि तुझे आशीर्वाद नहीं दे रही, यह तुझे दायित्व दे रही है। एक वचन जो वाणी से नहीं आत्मा से निकलेगा। दिव्य स्वर कमल के प्रकाश से निकलता है। ए त्रिपुर सुंदरी, तेरी भक्ति सिर्फ आवाज नहीं, वह व्रत है। आज माँ ने तुझमें अपना तेज देख लिया है। इस दीप के मध्य तू एक द्वार देखेगी, अपने अतीत का नहीं, अपने उद्देश्य का। त्रिपुरा घुटनों पर बैठती है और कहती है, माँ, मुझे नहीं चाहिए कोई वरदान, बस तू कभी मुझसे रूठ मत जाना। मेरे गीत तेरे लिए होंगे, मेरे युद्ध तेरे लिए होंगे और मेरी हर पराजय भी तेरा चरण बन जाए, बस यही मांग है मेरी। त्रिपुर सुंदरी भीतर से कांपते स्वर में कहती है, माँ, अगर यह सच्ची अनुभूति है तो मैं उस व्रत को निभाऊंगी। तेरे नाम से जो कुछ भी खोया उसे अपना मानूंगी। भीड़ भाव विभोर त्रिपुरा का भजन शुरू होता है। माँ, तू ज्वाला भी है, जल भी, मैं प्यास भी हूँ और तू हल भी। तेरी रोशनी में मैं पिघलती हूँ, अग्नि भी तेरी छाया बन जाती है। भीड़ के बीच एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर रो रही है। एक सैनिक अपनी तलवार निकालकर माथे से लगा रहा है। सबकी आंखों में नमी होती है। त्रिपुरा का भजन शुरू होता है। पुजारी भावुक स्वर में त्रिपुर सुंदरी को देखते हुए कहते हैं, जब अग्नि खुद तुम्हें नहीं जलाती समझो, ईश्वर तुम्हारे कंधों पर अग्निकर्म रख रहा है। त्रिपुरा, इस क्षण से तू साधारण नहीं रही, तू वही बनेगी जिसकी भक्ति से शिव की समाधि भी मुस्कुराएगी। त्रिपुरा गाना शुरू करती है, स्वर धीमा पर असर तीव्र। भीड़ शांत। कुछ भक्त फूट फूट कर रोने लगते हैं। माँ के बिना सवेरा नहीं होता, तेरे चरणों बिना अंधेरा नहीं छूटता। मैं दीप हूँ, तू बाती बन जा, मेरे रोम रोम में बस जाओ माँ। भीड़ में हंसी मजाक भी चल रहा है, श्रद्धा के बीच हल्की गर्मी। एक बूढ़ा दुकानदार आंखें पोंछते हुए त्रिपुर सुंदरी से कहता है, सुन बिटिया, ये गाना गा के तूने मेरी जवानी लौटा दी। मैंने अपनी बीवी को भी ऐसे ही रोते देखा था जब शादी में गायत्री मंत्र सुनाया था। एक युवती हंसते हुए कहती है, चाचा, अब आप रोके शादी मत कर लेना किसी से। त्रिपुरा दीदी की भक्ति सुनकर सब साधु बनने वाले हैं आज। एक लड़का शरारत से कहता है, अगर त्रिपुरा दीदी साध्वी बन गई तो हम सबका भजन बंद हो जाएगा। त्रिपुरा हंसकर कहती है, अरे बाबा, साध्वी नहीं बनी मैं, बस माँ की भक्ति में पागल हूँ। कभी पकौड़े की दुकान खोलूंगी, मंदिर के पास नाम होगा, भक्ति पकोड़ा भंडार। वीरजित से त्रिपुरा के पास आता है, सिर झुकाता है और कहता है, मैंने बहुत युद्ध देखे हैं, पर यह रात मेरी आत्मा को जीत गई। आपकी भक्ति देखकर आज मैं भी माता का पुत्र बनना चाहता हूँ। त्रिपुर सुंदरी मुस्कुराकर कहती है, भक्ति युद्ध से बड़ी होती है, क्योंकि उसमें शस्त्र नहीं, श्रद्धा चलती है, और माँ की सेवा के लिए जो खड़ा होता है वो सदा विजयी होता है। मंदिर के ऊपर अब हजारों दीप जल चुके हैं। भक्ति की लहरें हिमालय से टकराकर पूरे काठमांडू को पावन कर रही हैं। त्रिपुर सुंदरी धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती हैं, आखिरी दीप माँ के चरणों में रखती है और आंखें मुंह कर कहती हैं, माँ, वचन है, जब तक ये पर्व मनाया जाएगा तब तक मेरी आत्मा भी तुम्हारा दीप बनकर जलती रहेगी। अग्निकुंड शांत होता है, पर जमीन पर अब एक दमकती रेखा उभर आती है, एक मंत्र युक्त यंत्र जो केवल त्रिपुरा को दिखाई देता है। त्रिपुरा धीरे बुदबुदाते हुए खुद से कहती है, यही तो वो रेखा है, वचन का बीज यहीं बोया गया है। माँ ने कहा था, वो वचन आत्मा से निकलेगा। त्रिपुरा अचानक उठती है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो धीरे धीरे चलती है उस जगह की ओर जहां अग्निकुंड था। अब वहां शुद्ध सफेद रेखा बनी हुई है जमीन पर, जैसे कोई यंत्र हो। भीड़ में फुसफुसाहट होती है। ये क्या है? ऐसी रेखा तो कभी नहीं देखी। ये तो शक्ति यंत्र जैसा लगता है। त्रिपुरा देवी ही तो कहती थीं कि माँ संकेत देती हैं। त्रिपुरा धीरे से बुदबुदाकर कहती है, मुझे दिख रहा है, ये रेखा, ये कोई द्वार है। कहीं ये उस वचन की पहली परछाई तो नहीं? पार्श्व में फिर वही स्वर आता है,
वचन का बीज बोया जा चुका है। अब देख कौन से फूल खिले और कौन सी छाया आए। त्रिपुरा धीरे से उस यंत्र पर हाथ रखती है। उसके नेत्रों में दिव्यता है, पर साथ ही एक डर, एक रहस्य। त्रिपुरा मंद स्वर में कहती है, माँ, अब ये सिर्फ ये एक संकल्प है, वचन है जिसका अंत नहीं, युगांत होगा। त्रिपुरा सुंदरी पीछे मुड़ती है। सब उसे देख रहे हैं, पर वो जानती है माँ ने संकेत दे दिया है। अब उसका मार्ग आसान नहीं। वर्तमान में त्रिपुरा बालकनी में आंखें खोलती हैं। अप्री भावुक हो गई है। अप्री धीरे से पूछती है, क्या माँ की पूजा में आज भी आपकी आंखें नम हो जाती हैं? त्रिपुर सुंदरी हंसकर अप्री से कहती है, जो आंसू पूजा में बहते हैं वो कमजोरी नहीं होते, वो हर युद्ध से पहले आत्मा को सशस्त्र करते हैं। अप्री कहती है, राजकुमारी जी, आप उस दिन से आज तक नहीं बदली। आप अभी भी माँ पार्वती की जैसी लगती हैं। त्रिपुर सुंदरी मुस्कुराकर बालों को पीछे हटाते हुए कहती है, जो माँ की भक्ति से जुड़ जाए वो उम्र से नहीं, आस्था से जवान रहता है। घोड़े की लगाम, तलवार की धार और मंदिर की सीढ़ियां, सब ने मुझे एक ही पाठ पढ़ाया, वचन कभी हल्का मत समझना। जिस दिन अग्नि जला न सके और दीप बुझे बिना जल उठे, समझो किसी आत्मा को वचन का भार सौंपा गया है। और त्रिपुरा अब सिर्फ राजकुमारी नहीं रही, माँ के तेज की वारिस बन चुकी है।